अब हम आपको लीप ईयर का प्रॉब्लम नेस्टेड इफ द्वारा कैसे फाइंड आउट करना है इसका एक डेमो देंगे। ये प्रोग्राम का पर्पस बेसिकली ये है कि आप नेस्टेड इफ कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम है ईयर और डेटा टाइप है शॉर्ट इंटीजर। यूजर से एक ईयर रिक्वेस्ट करेंगे और यूजर का जो डेटा होगा एड्रेस ऑफ ईयर में स्टोर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मुझे नेस्टेड इफ यूज करना है तब मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा इफ ईयर मॉड 100 इज इक्वल टू 0, यानी मैं हर सेंचुरी ईयर को पहले टैकल करना चाहता हूं। अगर ईयर मॉड 100 इक्वल टू 0, मेरा अगला क्वेश्चन होगा इफ ईयर मॉड 400 इज इक्वल टू 0। अगर ईयर 100 से भी विभाजन करके शेष रहेगा 0 और 400 के साथ विभाजन करने के बाद भी शेष रहेगा 0, तब मैं क्या करूंगा, ऐसे ईयर को मैं प्रिंट एफ करूंगा कि ईयर इज अ लीप ईयर। ठीक है, ईयर का तो मैं वैल्यू प्रिंट नहीं करूंगा क्योंकि हमें पता है कि हमने कौन सी ईयर एंटर कर दिया है। अगर ईयर 100 से विभाजन हो जाए और शेष रहा 0, लेकिन 400 के साथ विभाजन करने के बाद अगर शेष नहीं रहा 0, तब मैं ऐसे साल को ये कहूँगा कि ऐसा साल लीप ईयर नहीं है। तब मेरा मैसेज क्या होगा, प्रिंट एफ। ठीक है, यहाँ से कॉपी कर देंगे हम, प्रिंट एफ ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। यानी अगर ईयर 1700 हो, ईयर 1700 डिवाइडेड बाय 100 रिमाइंडर 0 है, लेकिन 1700 मॉड 400 0 नहीं होगा, तब ये एल्स कंडीशन पे आ जाएगा। तो ये इफ के साथ ये एल्स जुड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अभी सेंचुरी ईयर को तो हमने प्रोसेस कर दिया, अब हम क्या करेंगे, एल्स इफ। ठीक है, ईयर मॉड 4 इज इक्वल टू 0, यानी नॉर्मल ईयर जो डिविजिबल बाय 4 है, जो सेंचुरी ईयर नहीं है, तो ऐसे साल भी लीप ईयर हो सकते हैं। तो तब हमें प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ लीप ईयर। ठीक है, अब लास्ट एल्स होगा, जो नॉन सेंचुरी ईयर है और लेकिन नॉर्मल ईयर है, लेकिन वो 4 से विभाजन करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 नहीं रहा, तब हम ऐसे ईयर को हम प्रिंट करेंगे नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं आपको ऐसे समझा दूंगा, थोड़ा स्पेसिंग करने के बाद आपको लॉजिक क्लियर होगा। तो यूजर से हम ईयर एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर समझ लीजिए ईयर है 2000, तो 2000 मॉड 100 रिमाइंडर 0 है, 2000 मॉड 400 ये भी 0 है, तब मैसेज प्रिंट होगा ईयर इज अ लीप ईयर। अभी हमने समझ लीजिए ईयर एंटर कर दिया 1900, 1900 मॉड 100 0 है, 1900 मॉड 400 0 नहीं है, तब ये एल्स पार्ट पे आएगा, प्रिंट एफ ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। अब समझ लीजिए हमने ईयर एंटर कर दिया 2004, 2004 मॉड 100 0 है, बिल्कुल गलत है, तब ऑटोमेटिकली एल्स इफ पे आएगा, 2004 मॉड 4 रिमाइंडर 0 है, इस कारण क्या होगा, 2004 इज अ लीप ईयर कह के मैसेज प्रिंट होगा। अब समझ लीजिए हमने एंटर कर दिया वैल्यू 2010, 2010 मॉड 100 0 है, फॉल्स है, 2010 मॉड 4 इक्वल टू 0 है, ये भी फॉल्स है, एल्स पे ऑटोमेटिकली आएगा ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। इस प्रॉब्लम में मैं आपको नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। आप सबसे पहले ये समझना चाहिए, नेस्टेड इफ में ये जो एल्स है यहाँ पे सबसे क्लोजेस्ट यानी सबसे नजदीक जो इफ है उससे जुड़ा होगा, तो ए इफ से इस एल्स जुड़ा होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ए एल्स इफ जो है इस इफ के साथ जुड़ा हो जाएगा, और ए एल्स जो है ए एल्स इफ और इफ के साथ जुड़ा होगा। तो सी में या जनरली एक प्रोग्रामिंग में रूल है, जो एल्स स्टेटमेंट है वो नियरेस्ट इफ के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, अगर इस नेस्टेड इफ को क्लियर करना है तो अब आप फ्लावर ब्रैकेट यूज कर दीजिए, तब आपको बड़ी आसानी से इस प्रोग्राम का लॉजिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसे फ्लावर ब्रैकेट्स डाल देते तब कंफ्यूजन होना जरूरी नहीं था, बिल्कुल क्लियर हो जाता कि लॉजिक कैसे वर्क हो रहा है। अब देखिए, आपको ब्लॉक थ्रू या फ्लावर ब्रैकेट थ्रू आपको लॉजिकल कॉन्सेप्ट यानी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर
कैसे, किस तरह क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां अगर आप देखोगे ए इफ के साथ, ए ब्लॉक में जो सारे स्टेटमेंट्स है इस इफ के साथ जुड़े हुए हैं। तो ए इफ जो है ए एल्स से जुड़ा हुआ है। अब इस इफ के साथ ए एल्स अटैच्ड है, एल्स इफ अटैच्ड है, और ए एल्स इस इफ और इस एल्स इफ के साथ अटैच्ड है। तो अगर आप देखोगे जब हम फ्लावर ब्रैकेट यूज कर रहे थे या किया है, तब आप देखोगे नेस्टेड इफ यूज करने के बावजूद हमारा प्रोग्राम काफी क्लियर और हमें समझ में आ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट किससे जुड़ा हुआ है। तो आप प्लीज नेस्टेड इफ अगर आ गए, आप ब्रैकेट्स यूज कर दीजिए ताकि आपको प्रोग्राम फ्लो समझ में आए और कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। अगर हमने ब्रैकेट हटा दिया तब आप थोड़े कंफ्यूजन में आ जाओगे कि ये एल्स इस इफ से जुड़ा है या एल्स इस इफ से जुड़ा है। अब वो कंफ्यूजन होना इम्पॉसिबल है क्योंकि हमें पता है ए इफ इस इफ से जुड़ा हुआ है। तो ये था फ्लावर ब्रैकेट यूज करके कैसे आप एक सिस्टमैटिक लीप ईयर का प्रोग्राम लिख सकते हो। तो चलिए अब हम इसे रन करके देखेंगे कि क्या ये सचमुच प्रोग्राम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं है। तो ईयर 1900, तो क्या होगा अगर हम ईयर 1900 एंटर करेंगे, 1900 mod 100 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन ट्रू होगा। यहाँ आएगा 1900 mod 400 0 है, ये फॉल्स है, तब ये होगा ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। चलिए और एक बार एंटर करेंगे हम। अब हम एंटर करेंगे ईयर 2010। ठीक है, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे हमने एंटर कर दिया 2010, ये ऊपर नीचे हुआ है, ईयर इज 2010। 2010 mod 100 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन फॉल्स है, ऑटोमेटिकली एल्स इफ में आएगा। 2010 mod 4 0 है, नहीं है, 2 है, तो यहाँ पे आएगा 2010 इज नॉट अ लीप ईयर करके प्रिंट होगा। 2010 इज नॉट अ लीप ईयर। चलिए और एक बार एग्जीक्यूट करेंगे हम। अब एंटर करेंगे ईयर 2000। अब देखिए क्या होगा, अब मैसेज आ रहा है ईयर 2000 इज अ लीप ईयर। अब और एक वैल्यू ट्राई करेंगे। अब हम एंटर करेंगे ईयर, समझ लीजिए 2004, तो देख लेंगे कि कौन सा कंडीशन पे चला जाएगा। सो ईयर 2004, एंटर ईयर 2004 mod 100 इक्वल टू 0, फॉल्स है, यहाँ पे आएगा एल्स इफ पे। 2004 mod 4 इक्वल टू 0, ट्रू है, तब ईयर इज अ लीप ईयर करके प्रिंट होगा और प्रोग्राम हॉल्ट होगा। तो ये था एक सिंपल सा लॉजिक, आपको नेस्टेड इफ द्वारा कैसे लीप ईयर फाइंड आउट करना है। आप यहाँ ध्यान रखिए प्लीज़, यहाँ पे अगर आप फ्लावर ब्रैकेट यूज़ करोगे तभी आपका प्रोग्राम क्लियर होगा। अगर आप फ्लावर ब्रैकेट यूज़ नहीं करोगे तब आपको ये प्रोग्राम कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। अगर आप इस प्रोग्राम का लॉजिक समझना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, इस लीप ईयर प्रॉब्लम का एल्गोरिथम बड़े विस्तार से आपको समझाया गया है।